महाराष्ट्र से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आई है। नागपुर से उद्धव ठाकरे के कई नेता शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। नागपुर शहर प्रमुख नितिन तिवारी अपने कई पदाधिकारियों के साथ एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए, तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आई। उद्धव ठाकरे के कई नेता शिंदे गुट में उस वक्त शामिल हुए जब लगातार उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को बचाने के लिए तमाम बैठकें कर रहे हैं, अपनी पार्टी को बचाने के लिए कवायद में जुटे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। तो एकनाथ शिंदे गुट में कई नेता उद्धव ठाकरे के शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर जिले से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए बहुत बड़ी खबर और बहुत बुरी खबर सामने आई। एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन टाइगर बनाम उद्धव ठाकरे के ऑपरेशन वुल्फ की लड़ाई के बीच तो अब शिवसेना यूबीटी के कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे ठाकरे गुट का साथ छोड़ चुके हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नागपुर शहर प्रमुख नितिन तिवारी अपने कई पदाधिकारियों के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि मुंबई में श्रीकांत शिंदे की मौजूदगी में नितिन तिवारी और उनके साथी शिवसेना में शामिल हो गए। नितिन तिवारी के साथ साथ शिवसेना शहर सचिव, युवा सेना शहर प्रमुख और कामगार सेना शहर संगठन जैसे कई पदाधिकारियों ने शिवसेना ठाकरे गुट छोड़ने का फैसला कर लिया है। इससे नागपुर में उद्धव ठाकरे के संगठन को गहरा झटका लगा है। बहुत बड़ी चोट उद्धव ठाकरे को नागपुर में लगी है। नागपुर के नेताओं और पदाधिकारियों ने उद्धव ठाकरे गुट को उस समय ऐसा झटका दिया है जब संजय राउत ने दावा किया था कि पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है और कोई नेता पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा है और नेता दृढ़ता से संगठन के साथ हैं। संजय राउत ने पार्टी सांसदों को तोड़ने के लिए ऑपरेशन टाइगर शुरू करने के कयासों को खारिज कर दिया था। फिलहाल ये टूट सांसदों की नहीं, शहर पदाधिकारियों की हुई है, वो भी ऐसे वक्त में जब लगातार अपने सांसदों को इकट्ठा कर उद्धव ठाकरे उन्हें बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं ये पाला बदलकर शिंदे गुट या बीजेपी में ना चले जाए। हालांकि इस मुद्दे को लेकर लगातार इमरजेंसी बैठकें बुलाई गई थी और खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से उद्धव ठाकरे गुट के जो हालात हैं उसको लेकर तंज कसा गया था। संजय राउत जिस तरीके से दावे कर रहे थे, जिस तरीके से बयान दे रहे थे, उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुटकी लेते नजर आए थे कि घर संभाल नहीं पा रहे, इस तरीके की बयानबाजी संजय राउत कर रहे हैं। अब ऐसे में सांसदों को दोनों नेता संभालते रह गए, संजय राउत और उद्धव ठाकरे, लेकिन बाकी नेताओं को संभालना उद्धव ठाकरे के बस में नहीं रहा और देखिए नागपुर से खेला हो ही गया। अब ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि निचले स्तर पर ही सही एकनाथ शिंदे की शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं को अपने पाले में करने में कामयाब हो पाई है। तो अविभाजित शिवसेना का प्रतीक चिन्ह एक बाग था जिसे पार्टी के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे ने खुद बनाया था। इसी के तहत शिवसेना के अभियान का नाम ऑपरेशन टाइगर पड़ा। इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि शिवसेना जो उद्धव गुट है अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन वुल्फ शुरू करेगी। उन्होंने ये भी बात एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की और इशारा करते हुए कहा था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई। इस बैठक में 9 सांसदों में से केवल 4 सांसद पहुंचे थे और उसके बाद कहा गया कि कई जो सांसद हैं वो पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद से जब उद्धव ठाकरे के गुट से हलचल की खबरें सामने आई, बैठकों में लगातार सांसद नदारद नजर आए, तो ऐसे में कयास लगाए जाने लगे कि क्या ये सांसद खेला करने वाले हैं, क्या चुनावों से पहले महाराष्ट्र में फिर से एक बार ऑपरेशन लोटस देखने के लिए मिल सकता है। उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर ना सिर्फ बेचैन परेशान थे, लगातार संजय राउत भी अपनी पार्टी में सब कुछ ठीक है इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब बैठक हुई, बैठक में ये दिखाई दिया कि तमाम सांसद उद्धव ठाकरे से दूरी बना रहे हैं। कहा जा रहा था कि ये सांसद या तो बीजेपी के पाले में जा सकते हैं या फिर ये शिंदे गुट के पाले में जा सकते हैं, यानी कि एनडीए का भार बढ़ा सकते हैं। ये खबरें चल ही रही थी और इसी बीच अब नागपुर से बड़ा खेला उद्धव ठाकरे के साथ हो गया है। कई पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के कई और बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी या शिंदे गुट का रुख कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरीके से तबाह होती नजर आएगी, क्योंकि तमाम पहले ही विधायक सांसद उनके छोड़कर शिंदे गुट के साथ जा चुके हैं और बचे कुचे अब रास्ता तलाश रहे हैं। हालांकि उन्हें संभालने के लिए लगातार उद्धव ठाकरे बैठकें कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असर बेअसर होता नजर आ रहा है। तो आगे क्या कुछ तस्वीर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आती है, देखना दिलचस्प होगा।
फिलहाल स्थिति उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की दोनों की ही बिगड़ती नजर आ रही है। तो इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।